यह कहानी है शिवानी की, जो एक 20 साल की मॉडर्न लड़की थी। वह पेशे से फैशन डिजाइनर थी और दिल्ली के एक फ्लैट में अकेले रहा करती थी। वह देखने में काफी आकर्षक थी। वह जब भी हंसती, उसके होंठ और गाल लाल हो जाया करते, जिसे देख उसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था, फिर चाहे वह कोई आत्मा ही क्यों ना हो। एक दिन शिवानी अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिवानी ने उसे अपना भ्रम समझकर इग्नोर किया और घर पहुंची। घर पहुंचकर उसे अपने कमरे में तेज इत्र की खुशबू का एहसास हुआ। उस खुशबू को सूंघकर वह काम भावना में मदहोश हो गई और अपने कपड़े उतारकर नग्नावस्था में बेड पर लेट गई। वह महसूस कर रही थी कि जैसे खुशबू उसके कामुक बदन को चूम रही हो। कुछ घंटों बाद इत्र की खुशबू वहां से चली गई। शिवानी होश में आई, खुद को नग्न अवस्था में देख घबरा जाती है। इस इंसिडेंट से शिवानी काफी डर जाती है। उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। अगले दिन वह फिर ऑफिस जाती है। ऑफिस में उसके कई दोस्त थे, मगर शिवानी ने किसी से भी इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानती थी कि वे सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उस दिन के बाद से शिवानी के साथ वो सब नहीं हुआ, मगर उसने नोटिस किया कि जो कोई भी लोग उसका मजाक उड़ाता, उसे छेड़ते या किसी भी तरह परेशान करते, अगले दिन से वे सब किसी न किसी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे। सारी बातों को जब शिवानी ने कनेक्ट किया तो उसे कुछ पैरानॉर्मल होने का एहसास हुआ। अपने साथ हो रही घटनाओं से परेशान होकर एक दिन वह मंदिर जाकर पंडित जी से बात करने का फैसला कर घर से निकलती है, मगर रास्ते में जब भी वह अपने कदम आगे बढ़ाती, उसके बगल से अचानक तेज रफ्तार में कार निकलती है, मनो जैसे मौत उसे छूकर निकली हो। शिवानी बहुत घबरा जाती है और रोते हुए घर भागती है। आज घर पर वही खुशबू फिर से उसे महसूस हुई। शिवानी को अपने सवालों का जवाब चाहिए था। वह गुस्से में जोर से चिल्लाती है, कौन है? मेरे सामने क्यों नहीं आता? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तब अचानक एक आवाज आती है। यह आवाज प्रीति की होती है। प्रीति वही लड़की है जो शिवानी के साथ खुशबू के रूप में रहती थी। शिवानी के पूछने पर प्रीति उसे बताती है कि मैं जब जिंदा थी तब तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक लड़की से प्यार करती थी, जिसकी मौत मेरे जन्मदिन पर ही हो गई थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपनी जान दे दी थी, मगर मेरी रूह इसी दुनिया में रह गई। प्रीति शिवानी को यह भी बताती है कि इतना सब उसी दिन हुआ जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, और तुम्हारे रूप में वही लड़की है जिससे मैं प्यार करती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ। यह सब सुनकर शिवानी की आंखें भर आती है। वह प्रीति को स्वीकार करती है क्योंकि वह सच में उसकी हिफाजत किया करती थी, मगर शिवानी प्रीति की अनुमति से उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार सही ढंग से करवाती है, और इसी तरह उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।